क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो 28 फरवरी के दिन इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए हम एक पेपर यहाँ पर पूरा सोल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से पूरे पेपर को यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो देखिए, कार्डमम द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज हैज अ हिस्ट्री एज ओल्ड एज द ह्यूमन रेस। यानी कि यहाँ पर इलायची के बारे में बताया गया है कि सभी मसालों की रानी इलायची का एक इतिहास मानव जाति जितना पुराना है। इज द ड्रेड फूड of a herbaceous perennial plant, warm humid climate, loamy soil rich is organic matter, distributed rainfall and special cultivation and processing method all combine to make Indian cardamom truly unque in aroma, flavor, size and it has a parrot green color। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो इलायची है वह एक शाकाहारी 12 मासी पौधे का सूखा हुआ फल है। गर्म आर्द्र जलवायु, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन होता है और सभी मिलाकर भारतीय इलायची को सुगंध, स्वाद, आकार और वास्तव में अद्वितीय बनाती है। इसका रंग तोते के हरे रंग जैसा होता है। 2 टाइप ऑफ कार्डमम आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि भारत में 2 प्रकार की इलायचियों का उत्पादन किया जाता है। द फर्स्ट टाइप इन द लार्ज वन विच हैज नॉट मच significance एज इट इज नॉट ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। यानी कि जो पहला प्रकार बड़ी इलायची है जिसका अधिक महत्व नहीं है क्योंकि इसका वायदा बाजार में कारोबार नहीं होता। इसकी खेती देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। तो देखिए इस तरीके से द सेकेंड टाइप इज प्रोड्यूस्ड इन द साउदर्न स्टेट एंड दीज आर ट्रेडेड इन द फ्यूचर मार्केट। दीज आर मेनली कल्टिवेटेड इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। यानी कि जो दूसरे प्रकार की इलायची है वह दक्षिण राज्यों में उत्पादित होती है। इसका वायदा बाजार में कारोबार होता है। इनकी खेती मुख्य रूप से केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में की जाती है। वायदा बाजार में नियमों के अनुसार पहले एक्सचेंज में केवल 7 वीमी गुणवत्ता का ही कारोबार होता था, लेकिन बाद में इसमें अपने मानदंडों में ढील दी और अब एक्सचेंज में 6 मिमी गुणवत्ता वाली इलायची का भी कारोबार यहाँ पर होता है। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में इलायची के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इलायची का इतिहास है वो मानव जाति के इतिहास जितना ही पुराना है। इसके 2 प्रकार होते हैं और कौन सा प्रकार किस तरह से होता है ये सभी इस पैसेज में समझाया गया है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से और दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, माई सोर वेराइटी कॉन्टेन लीव ऑफ। यानी कि मेरी सौर किस्म में निम्नलिखित की पत्तियां हैं। तो किसकी? लिमोनिन, सियोनियोल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सी वाला राइट रहेगा, बोथ बी, ए एंड बी। इंडियन कार्डमम इज, यानी कि जो भारतीय इलायची है तो क्या है? तो बेटर इन क्वालिटी, यानी गुणवत्ता में यह बहुत ही अच्छी है। अगला है आपका ग्वाटेमाला प्रोड्यूस्ड कार्डमम। यानी कि जो ग्वाटेमाला इलायची का उत्पादन करता है तो लेस एंड पुअर इन क्वालिटी, कम और अपनी क्वालिटी गुणवत्ता भी उसकी कम होती है। अगला है आपका मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डमम इज इंडिया इन। यानी कि जो कार्डमम यानी कि इलायची का हार्वेस्ट यानी कि कटाई कब की जाती है? तो इसका जो राइट रहेगा इंडिया में अगस्त और फरवरी में। अगला आपका कार्डमम रीचेस एट इट यील्डिंग स्टेज इन। तो इसका राइट आपका रहेगा 2 ईयर आफ्टर प्लांटेशन।
2 साल के बाद इसमें लगते हैं फल वगैरह। देखिए इस तरीके से। अगले क्वेश्चन है आपका, आगे है, इसी में दे रखा है। तो देखिए इंडिया प्रोड्यूस्ड कार्डमम ऑफ, तो इसका जो रहेगा 2 टाइप, यानी कि इंडिया में 2 तरह की इलायची प्रोड्यूस होती है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमम, जो इंडियन कार्डमम की इलायची वेराइटी कौन कौन सी, एक तो मलबार कार्डमम, मैसूर कार्डमम, तो इसका बोथ ए एंड बी राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम बाय कर्नाटक, तो इसका आपका जो राइट रहेगा वो होगा 25%। अगला आपका, फाइंड द एंटोनेम ऑफ द वर्ड ऑफ चीप, तो चीप का आपको एंटोनेम बताना है, यानी कि इसमें आपको इसका विलोम बताना है। चीप का मतलब होता है सस्ता, यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका महंगा, यानी कि एक्सपेंसिव। ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द साइनोनेम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का साइनोनेम बताने, यानी कि पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, तो अरोमा का मतलब भी यहाँ पर खुशबू होता है, तो फ्रेग्रेंस का आपका साइनोनेम अरोमा रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है, जिसे अच्छे से पढ़कर इस पर, जिसके ऊपर भी ये पैसेज दे रखा है उसका एक टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटकर यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है। तो देखिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ हर्षा स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पोर्ट मीट के लिए एक नोटिस लिखना है। आप एक स्पोर्ट सेक्रेटरी हो अपनी स्कूल के। तो देखिए इसके अथवा में दे रखा है आपका, डिजाइन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यहाँ पर आपको ड्रग्स के अगेंस्ट एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए दोनों के ही आंसर मैं आपको बता देती हूँ और अच्छे से कंप्लीट करा देती हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो देखिए सबसे पहले अपनी स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी एमपी, नोटिस एनुअल स्पोर्ट मीट। यहाँ पर थोड़ा सा वो अक्षरों का पेन उधर से इधर आ चुकी है पेज में से, उसके कारण थोड़ा धुंधला हो गया। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, देन यहाँ पर नोटिस की हेडिंग डली हुई है एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स के लिए। डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। All the students are hereby informed that the school annual sports will be held on 13th and 14th January. Those students who wish to participate in races, jumps, hockey, football, tennis, cricket, etc. should give their name to the undersigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done. There will be अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ इवेंट ऑफ ऑल इवेंट। देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस लिख देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब ड्रग्स के ऊपर से हम पोस्टर को भी देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका ये पोस्टर होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है, डू यू लव योर सेल्फ, क्या तुम खुद स्वयं से प्यार करते हो, एंड योर फैमिली, और अपने परिवार से। इफ यस देन, यदि हाँ तो, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। कुछ इस तरीके से पोस्टर अपने को बनाना है, बहुत ही सरल है। हेडिंग डाल देनी है, देन एक स्टार बना देना, आप कुछ भी बना दीजिएगा, यहाँ पर स्टार बनाए, आप क्लाउड बना दीजिएगा, कुछ भी डिजाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए सिर्फ आपका पोस्टर, ताकि एग्जामिनर देखते से ही आपको नंबर दे दे। तो देखिए, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। देखिए इस तरीके से जो है आपको ये पोस्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए
ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। यू आर अ शुभ चौहान रिसाइडिंग एट बसंत कुंज ग्वालियर। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। एंड अगला है आपका यू आर अ रिया वर्मा रिसाइडिंग एट वासुनगर खारगोन। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर आपको अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए एक लेटर यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं लेटर को और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी में। देखिए डियर सुमित, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माय 15th बर्थडे फेल ऑन 20th February. I am going to celebrate it this year with a great enthusiasm. It will be a fine occasion to meet my old friends. My father has sent two photographer to take snaps in striking poses at the time of, इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी दिया हुआ है, बर्थडे celebrating. My father is giving a some party on this occasions. The party will be held at 6 o'clock in the evening. I heartily invite you to attend this party. I have made so many new friends in my school. I am inviting them to. It will be a nice time to laugh and dance together. I hope you won't disappoint me. Convey my regard to your parents and love to Rajesh. With love, yours sincerely, शेखर कपूर। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये आपका लेटर लिख देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, यूर और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लास्ट मंथ। राइट अ रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल लाइक शेड्यूल, वेन्यू, टॉपिक, विनर्स ईटीसी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, किन्हीं एक पॉइंट पे 120 वर्ड्स पर यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए नोटिस। तो देखिए यहाँ से ये आपका नोटिस रहेगा। तो थोड़ा सा देखिए इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर, नोटिस डिबेट कंपटीशन इन दिल्ली, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इस तरीके से आपका डिबेट कंपटीशन इन दिल्ली नोटिस अच्छे से कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर पैराग्राफ। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है आपका ही डॉट डॉट माई पेन इन हिज बैग। तो इसका जो रहेगा आपका ही हाइड माई पेन इन हिज बैग, यानी कि उसने मेरी पेन को उसके बैग में छुपा लिया। अगला आपका हाउ डॉट डॉट टाइम हैव यू विजिटेड शिमला। तो इसका मैंने आपका राइट रहेगा हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला। अगला आपका अनुज इज जूनियर डॉट डॉट मी। तो अनुज इज जूनियर टू मी। अगला आपका वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। तो शुड इसका राइट आपका रहेगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। डोंट वॉक केयरलेसली डॉट डॉट यू विल फेल डाउन। तो इसका आपका रहेगा एल्स। डोंट वॉक केयरलेसली एल्स यू विल फेल डाउन। अगला है आपका हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस डॉट डॉट ही रन अवे। तो इसका रहेगा आपका व्हेन। हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस व्हेन ही रन अवे। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो अच्छे से हमने कंप्लीट किया। सातवें में आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो है आपका आई बिलीव सो यू हैव एक्ट रॉन्गली। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन क्लॉज। अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो एंड दैट। अगला आपका सी हर्ट हर फ्रेंड। चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव।
आगे है आपका दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोजेस, देयर इज लाइफ देयर इज होप, कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज। देखिए यहाँ पर आपको इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दे देती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और एक ही बार में आपके सारे ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये रहे, थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। आई बिलीव यू एक्टेड रॉन्गली, इफ आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। इस तरीके से ये आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा इनको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से 8वां क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एलिस इज अ वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय। तो इसका लेविस क्रोल इसका राइट आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा है आपका, लेविस क्रोल दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रेट। तो हॉरर इसका राइट रहेगा आपका। हु हैज एक्सप्रेड ऑन द इंटरव्यूअर्स नेगेटिवली। तो लेविस क्रोल। द एबोव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया है, द इंटरव्यू से यह लिया गया है। Who is the author of the lesson from which the above text had been taken? तो इसका जो राइट आपका रहेगा वो रहेगा, देखिए बी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 8वां जो क्वेश्चन था वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। 9वां में है इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, इन्हें पढ़कर क्वेश्चनों को अच्छे से आंसर करना है। पहला आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबव टेक्स्ट। तो इसका जो पोएट है वो तो हो जाएंगे आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो पोएम होगी वो होगी आपकी रोड साइड स्टैंड। द रोड साइड स्टैंड। इस तरीके से जो पोएट तो रहेंगे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहेंगे, जो पोएम है वो ये वाली है, द रोड साइड स्टैंड। इस तरीके से अगला आपका, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन अ रोड साइड स्टैंड रिफेयर्स टू। तो सिटी पीपल इसका राइट रहेगा, ए वाला। अगला आपका, व्हाट इज द रोड साइड स्टेट इन द पोएम। तो अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड। इस तरीके से तो देखिए ए वाला इसका कंप्लीट हुआ, इसी में हमें बी भी दे रखा है। देखिए यहाँ पर इसके पूरा एक्सट्रैक्ट है, इधर यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन भी दिए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हु इज आई इन द एबोव लाइन्स। तो इसका जो रहेगा वो आंसर आपका रहेगा, द टाइगर किंग हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days। तो इसका हो जाएगा आपका द टाइगर किंग। अगला आपका, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। तो इसका आपका राइट रहेगा, द एक्सैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ अल्टर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज। डी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। 10वां क्वेश्चन, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें और सेट ए में इन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको एक साथ पीडीएफ के द्वारा बता दिया है। तो वहां से आप इन सभी क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका पेपर रॉन्ग बिल्कुल नहीं जाने वाला अगर आप इन सभी पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो देखिए सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ दिए हैं। सॉल्यूशन कहीं और ढूंढने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो चलिए बाकी के क्वेश्चन भी हैं, यहाँ पर आपके बाकी के क्वेश्चन हैं। ये देखिए 12वां हो गया आपका, 13वां और ये हो गया आपका 14वां और 15वां। इन सभी का आंसर आपको सेट ए में पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा, वहीं से आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए
पूरे 15 क्वेश्चन आपको पेपर में इस तरीके से देखने को मिलेंगे। सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।